प्रेस गॉड एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप डूइंग वेल। आज का सुंदर मैसेज आपके बीच में आपने पढ़ लिया होगा कि परमेश्वर अनंत जीवन, अनंत काल तक और अनंत काल तक दंड देने वाला। आइए उस पर चर्चा करते हैं इस समय के बीच में। मेरे प्रियो, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज किए और बहुत अच्छे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप वचन को सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अंदर एक प्रभु का आत्मा से, प्रेरता से प्रभु ने बातचीत किया। मैं एक मैसेज को पढ़ रहा था जो मेरे जीवन को हिला के रखा उसने, कि हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी भी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है। जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वही अनंत काल तक जीवन में प्रवेश करेगा, और जो बुराई करता है, जो मारता है, घात करता है दूसरे का, वही अनंत काल तक जीवित रहेगा। आप सोचेंगे क्या बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु के ऊपर यकीन करने वाला व्यक्ति, वो हमेशा अनंत काल तक रहेगा, और जो बुराई करने वाला, हत्या करने वाला, वो ही अनंत काल तक रहेगा। आप सोचेंगे कैसे? आइए वचन में देखते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु पर विश्वास करने वाला, प्रभु पर भरोसा करने वाला, हमेशा हमेशा अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा, हमेशा के लिए, एवर टू एवर, फॉर एवर तक। उसका अंत कभी नहीं होगा, उसकी लाइफ का अंत कभी नहीं होगा। और जो हत्या करने वाला व्यक्ति, मार काटने करने वाला व्यक्ति, दूसरे को नाश करने वाला व्यक्ति, दूसरों के जीवनों के बर्बाद करने वाला व्यक्ति, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमेशा हमेशा वो ही अनंत काल का दंड उसे मिलेगा। हमारा प्रभु कितना अनुग्रहकारी है। जो विश्वास में बना रहता है वो अनंत काल तक कभी ना मरेगा, और जो विश्वास के साथ दूसरे का घात करता है, आज आप देखते हैं इन संसार में, आज मनुष्य मार रहा है, उसके पीछे किसकी आत्मा है? डेविल की आत्मा है, डेविल स्पिरिट की आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है उनसे ना डरो। किनसे? जो शरीर को नाश करते हैं, उनसे मत डरो। वो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसका परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है मैं न्याय करने वाला हूं। मैं जब न्याय करता हूं, उस न्याय को कोई रोक नहीं सकता है। वचन क्या कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारा शरीर का बाल बांका भी नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसका एक और वचन देखते हैं कि इसी के कहने में विश्वास जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसी के कॉन्टेक्ट में जो वचन दिया गया है वो लिखा है कि जो दुष्ट आत्मा है वो ही अनंत आग से डरती और कांपती हैं। जो दुष्ट आत्मा है वो पाप नाश होने से डरती हैं। उनको पता है कि हम नरक में जाएंगी, उनको मालूम है कि वो नाश होंगी। कब, कैसे? प्रभु उनको भी अनंत काल तक उनको दंड देगा। दुष्ट आत्मा भी वचन में क्या लिखा है? वरना कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास बिना कर्म मुझे दिखा। और लिखा है अपना विश्वास अपने कर्मों के अनुसार दिखा। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, तो क्या तुझे नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से मेरे और आपके जीवन, इसका अर्थ क्या है? इसका जो प्रयोजन प्रभु क्या चाहता है? क्या प्रभु हमसे बोल रहा है? प्रभु का वचन हमसे बोल रहा है
कि दुष्ट आत्मा भी नरक जाने के लिए थरथराती हैं, कांपती हैं। उनको मालूम है कि जो परमेश्वर है, सन ऑफ जीसस है, प्रभु का वचन कहता है, और नरक जाने के लिए, तड़फने के लिए, हमेशा के लिए जाने के लिए थरथराती हैं। दुष्ट आत्मा भी नरक जाने के लिए क्या करती हैं? थरथराती हैं, कांपती हैं। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता? क्या तू ये नहीं जानता? दूसरों की हत्या करने के लिए, दूसरों के बुरी योजना बनाने के लिए इस संसार में आप देख रहे हैं प्रभु के लोगों को। इस संसार में बुराई जो बढ़ रही है, शैतान जानता है इसका अंत होगा, इसका विनाश किया जाएगा, हमेशा के लिए नरक में दंड उसको दिया जाएगा। मगर प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करता है वो अनंत काल तक परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच दिया जाएगा। परमेश्वर के पास उसका न्याय किया जाएगा, और लिखा है वहां पे रोना और दांत पीसना होगा, आंसू बहाना होगा, और वहां से कभी वापस नहीं आने। दुष्ट आत्मा जानती हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। हमें किस चीज से डरना चाहिए? हमें किस चीज से, हमें परमेश्वर के वचनों को, हमें परमेश्वर के वचनों से अपने आप को, परमेश्वर के आगे अपने आप को रखना है। प्रभु, मैं तेरा भाई मानता हूं, मगर दुष्ट आत्मा जानती हैं कि परमेश्वर है वो न्याय करने के लिए। दो ही रास्ते हैं। वचन कहता है, जो शरीर को घात कर रहे हैं, आत्मा को न घात नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर से डरना है, हमें मनुष्य से नहीं डरना कि वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वचन कहता है, जब तू विश्वास करता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, उसके संग चलता है, वचन कहता है वो अनंत काल में प्रवेश करेगा। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते, दूसरों को मारने का प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर कहता है इन वचनों से सुन ले कि दुष्ट आत्मा भी नरक जाने के लिए थरथराती हैं। अरे मनुष्य, तू क्यों नहीं डरता? अरे मनुष्य, तू क्यों नहीं डरता? तू क्यों नहीं जानता कि परमेश्वर का जो क्रोध, परमेश्वर की जो आज्ञा, प्रभु इस प्रकार से हमारे जीवन में चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हम विश्वास में आगे चलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप और मुझसे यही कहना चाहता है, आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें। आपकी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, विश्वास रख, धीरज रख, तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। प्रभु कहता है, यह वचन मुझे दिलेरी देता है। दो रास्ते हैं। प्रभु कितना दयालु है, जो विश्वास करने वाला स्वर्ग में परमेश्वर उसको हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, और जो दूसरे का जीवन को बर्बाद करते हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोते हैं, वचन कहता है उनसे मत डरो। अरे शैतान जानता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। अरे मनुष्य, तू क्यों नहीं जानता? अरे मनुष्य, तू अपना जीवन में पाप और नशे से क्यों पड़ा रहता है? तू क्यों बुराई में पड़ा रहता है? तू क्यों थरथराता नहीं? तू क्यों अपना जीवन परमेश्वर की ओर नहीं लेकर नहीं आता? आज परमेश्वर कहना चाहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज परमेश्वर के वचनों को खोल और पढ़। प्रभु का वचन कहता है कि आज हमें अपने आप को विश्वास करना है कि प्रभु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, अनंत जीवन दे दिया है। इस धरती के ऊपर ही हमें जीवन की मोक्ष मिलेगा। इस धरती से बाहर चला जाए, मुक्ति नहीं मिल सकती, असंभव है। क्योंकि लोग कहते हैं धरती के बाहर जाने से उसके लिए पापों को क्षमा है। नेवर, कभी नहीं हो सकता। इस धरती के ऊपर ही आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि इस धरती के प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया, धरती पर लहू बहाया गया, ताकि मैं और आप उसके वचन को सुने और विश्वास करें। उसके लहू बहाने से हमारे पापों को क्षमा मिली है, उद्धार मिला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन चाहता है कि कैसे हम परमेश्वर के वचनों के साथ अधिकताई के साथ हम अपने अंदर रखें
और जब परमेश्वर का वचन अपने अंदर रखेंगे, आप कभी भी खत्म नहीं होंगे, आप कभी नहीं मरेंगे, आप कभी नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अनंत जीवन कहाँ मिलता है? प्रभु के वचन में मिलता है। प्रभु ने क्या कहा? मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। मेरे प्रियो, आज और मैं आप क्या विश्वास करते हैं? प्रभु ने मेरे और आपके लिए जीवन दिया है। हम परमेश्वर का भाई माने, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलें। प्रभु आपको बड़ी बरकत आशीष दे। जितने भी हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आज बंधन टूटे, बीमारियां, शराब, कर्जे बाहर आए, परेशानियों से बाहर आए, समस्याओं से बाहर आए। जो अपनी बीमारी में, परेशानी में है पिता, कर्जे में है पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीष कर, ताकि तेरे उद्धार के सामर्थी प्रकाश में चल सकें। प्रभु, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में उनके जीवनों में परेशानियां दूर होने पाए, उन्हें ब्लेस करे, आशीष करे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।